भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 100 दिनों से आंदोलन चल रहा है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी अपने आप को महात्मा गांधी से कम नहीं समझते। वो भी वैसा ही असहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वैसा ही धरना प्रदर्शन अहिंसा के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी को आपने देख लिया था कि ये अहिंसक प्रदर्शन नहीं था, ये हिंसक हो गया था। लेकिन इस सबसे ज्यादा परेशान जो है वो इस समय देश का आम आदमी है। दिल्ली समेत देश की कई सड़कों को, हाईवेज को आंदोलन के नाम पर बंधक बना लिया गया है। और अब जो नई बात आज हमें पता चली है, जो आज बहुत बड़ा खुलासा हम आप सबके सामने करने वाले हैं, वो ये है कि अब किसान आंदोलन पर बैठे, धरने प्रदर्शन पर बैठे किसानों के नेताओं ने अब एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है अपने लिए समर्थन जुटाने का। और यह तरीका है ब्लैकमेल करने का, यह तरीका है फिरौती लेने का। आपको याद होगा कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको कहा था कि किसान नेता आलीशान होटल्स में रुके हुए हैं, वहां ठहरते हैं और बाकी के आम भोले भाले किसानों को सड़क पर छोड़ दिया है, खुद आलीशान होटलों में रह रहे हैं। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। अब आपके फोन को बंधक बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके बारे में आज हम आप सबको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। देश और दिल्ली की सड़कों पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन अब आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल सड़कों को बंधक बनाकर रखा है, लेकिन अब आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी उसी तरह बंधक बनाने की कोशिश हो रही है जैसे कि सड़कों को। साइबर सिक्योरिटी कंपनी, ये दुनिया की मशहूर साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है साइबल, और एक और मशहूर कंपनी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है क्विक हील, इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया है। इन दोनों कंपनियों के रिसर्च में एक खुलासा हुआ है कि किसान आंदोलन के नाम पर आपके फोन को बंधक बनाया जा सकता है। आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी सारी जानकारियों को किडनैप करने की तैयारी चल रही है। और ऐसा करने वाले हैकर्स इस बार किसान आंदोलन की आड़ ले रहे हैं, यानी ये डिजिटल किडनैपिंग किसान आंदोलन के नाम पर करने की तैयारी है। साइबर सिक्योरिटीज ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और क्विक हील एक भारतीय कंपनी है। रिपोर्ट में क्या लिखा है पहले आप ये देखिए। क्विक हील सिक्योरिटी लैब्स ने सर्बलो नाम के एक रैंसमवेयर यानी वायरस को डिटेक्ट किया है। क्विक हील की रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो सकता है। और सर्बलो पंजाबी का शब्द है। यह शब्द लोहे के बड़े बर्तन जैसे कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है लोहे का कोई बड़ा बर्तन या कढ़ाई। धमकी वाले इस वायरस यानी रैंसमवेयर को सर्बलो का नाम दिया गया है। यह वायरस ईमेल पर एक लिंक के जरिए भेजा जाता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट या फिर आपकी जरूरत का कोई डॉक्यूमेंट या वीडियो, इसके साथ ये लिंक आ जाएगा। यह लिंक इस तरह का होगा जिससे आपको इस लिंक पर क्लिक करने के लिए आकर्षित किया जा सके। रिसर्चर्स ने ऐसे कुछ लिंक्स भी शेयर किए हैं जो उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान डिटेक्ट किए। ये लिंक कुछ इस तरह के होंगे जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। इस तरह के लिंक्स आपके सामने आ सकते हैं। लिंक को देखकर लगता है कि आपको कोई शॉपिंग वाउचर मिला है, लेकिन असल में यह आपकी डिजिटल सुरक्षा में सेंध लगाने का रास्ता है। ईमेल पर आए इस लिंक पर क्लिक करते ही यह खतरनाक रैंसमवेयर आपके फोन या लैपटॉप में प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद यह रैंसमवेयर आपके फोन या लैपटॉप में मौजूद सभी फाइल्स, सभी डेटा जैसे आपका ऑडियो, वीडियो, आपके डॉक्यूमेंट्स को एनक्रिप्ट यानी लॉक कर देगा और सभी फाइल्स पर हैकर्स का कब्जा हो जाएगा, आपका कब्जा नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई तरीका है जिससे आपको आपकी लॉक हुई फाइल्स वापस मिल पाए। पहले कई बार यह देखा गया कि हैकर्स फाइल्स लॉक करने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं और पैसा मिलते ही इन फाइल्स को वापस कर देते हैं, आपका डेटा वापस कर देते हैं। लेकिन यहां इन हैकर्स की डिमांड बिल्कुल अलग है। रिसर्च के मुताबिक इन फाइल्स को लॉक होने के बाद धमकी वाला एक मैसेज आपको आता है जो कुछ इस तरह से है। इस मैसेज में लिखा है, आपकी फाइल्स लॉक हो चुकी हैं, यह आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती।
आपकी फाइल्स यूजलेस यानी बेकार कर दी गई हैं। और इस मैसेज में भारत में सिखों को दबाए जाने की बात कही गई है। इस मैसेज के अंत में भेजने वाले का नाम लिखा है खालसा साइबर फौज। आप सोच रहे होंगे कि इस मैसेज और इस धमकी को किसान आंदोलन से जोड़कर क्यों देखा गया। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। रिसर्च करने वाली कंपनी का दावा है कि इससे पहले किसी तरह के साइबर हमले में खालसा साइबर फौज का नाम नहीं आया है और यह पहली बार है कि कोई कृषि कानून वापस लेने की धमकी देते हुए साइबर अटैक हुआ हो। इस बारे में हमने साइबर सिक्योरिटीज कंपनी के सीईओ से भी बात की है। 2 मार्च को साइबर के रिसर्चर्स ने सार्बलो रैंसमवेयर को डिटेक्ट किया था एक फिशिंग कैंपेन के जरिए। सार्बलो रैंसमवेयर आम रैंसमवेयर की तरह नहीं था। जब इस रैंसमवेयर को किसी विक्टिम के कंप्यूटर पर चलाया जाता है तो ना केवल वो उनके कंप्यूटर्स को लॉक कर देता है बट वो साथ साथ फार्मर्स प्रोटेस्ट प्रो एक मैसेज भी दिखाता है। ये तरीका पहली बार नहीं हुआ है इतिहास में। इससे पहले कई सारे साइबर क्राइम एक्टिविस्ट ने या साइबर एक्टिविस्ट ने ये तरीके का यूज किया गया है। एनोनिमस ग्रुप जिसने पिछले सालों में कई सारी गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइजेस को अटैक किया था, वो अपने मैसेजेस इसी तरह से पहुंचाते थे। अगर हम साइबर रैंसमवेयर को देखें तो इतना सोफिस्टिकेटेड रैंसमवेयर वो नहीं है। उसने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसकी वजह से साइबर रिसर्चर्स का मानना यह है इस रैंसमवेयर को क्रिएट करने का मकसद लोगों से सिर्फ पैसा निकालना नहीं है बल्कि अपने मैसेजेस को आगे दुनिया तक पहुंचाने का है। किसान आंदोलन और इस वायरस वाली धमकी का कनेक्शन जुड़ने की एक और भी वजह है। किसान आंदोलन से जुड़ी सोशल मीडिया टीम्स के माध्यम से इस वायरस और खालसा साइबर फौज के बारे में जानकारी शेयर की गई है। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसानों के टेंट के साथ ही इनके वॉर रूम्स भी बने हुए हैं। कई ट्विटर अकाउंट्स ने डिजिटल धमकी देने वाले इस तरीके का स्वागत किया है। आपने इससे पहले अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि पहले धमकी देने के लिए या फिरौती मांगने के लिए किसी को किडनैप कर लिया जाता था या किसी बच्चे का अपहरण कर लिया जाता था। उसके बाद विलेन फोन पर धमकी देता था और पैसे की डिमांड करता था और एक सुनसान जगह पर बुलाकर पैसे से भरा सूटकेस मंगवाया जाता था। आपने कई फिल्मों में देखा होगा और इस तरीके से ये किडनैपिंग या ये फिरौती ली जाती थी। लेकिन अब फिरौती लेने का तरीका बदल चुका है, ब्लैकमेल करने का तरीका अब बदल चुका है। अब धमकी देने का तरीका भी डिजिटल है और किडनैपिंग भी डिजिटल है। अब आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी कीमती चीज आपके मोबाइल फोन और आपके डेटा को ही किडनैप करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप कोई लॉक कर दे और उसे तब तक ना खोले, तब तक अनलॉक ना करे जब तक आप उसकी मांगे ना मान लें, तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप इस वायरस को डिटेक्ट ना कर पाए तो क्या हो सकता है? आपकी सारी पिक्चर्स, आपके वीडियोस, आपके कॉन्टैक्ट्स यानी आपकी लगभग सारी जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाएगी। आपकी प्राइवेसी अनलॉक हो जाएगी और आपका फोन या लैपटॉप लॉक हो जाएगा। इसे आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक हैकर ना चाहे। ये न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये ऐसा साइबर अटैक है जिसे दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर अंजाम दिया जा सकता है और आपकी जानकारी तब तक लॉक रहेगी जब तक किसानों की मांगें मान नहीं ली जाती। क्या आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप को बंधक बनने से बचा सकते हैं? आपके पास क्या तरीके हैं, अब वो समझिए और ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके फोन या लैपटॉप पर ईमेल के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा कोई आकर्षक ऑफर का लिंक आए तो उस पर क्लिक करने से पहले ईमेल आईडी को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या ये ईमेल उस कंपनी की आधिकारिक ईमेल आईडी से आया है या कहीं और से आया है। अगर ईमेल कंपनी की आधिकारिक ईमेल आईडी से नहीं आया है तो इस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस प्रोटेक्शन को हमेशा ऑन रखें और उसे समय समय पर अपडेट करते रहें। अगर आपका इंटरनेट ब्राउजर किसी वेबसाइट को अनसेफ बताता है तो उसे बिल्कुल भी ओपन ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक आया है जिस पर आपको शक है तो उसकी शिकायत साइबर सेल से करें, जिससे आप अपने साथ और लोगों को भी बचा सकते हैं। आप केंद्र सरकार के पोर्टल
cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर 15560 पर कॉल कर सकते हैं, 155260। यह हेल्पलाइन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करती है। इस प्रकरण से एक चीज जो जाहिर होकर सामने आई है वो ये कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं था। रैंसमवेयर जैसी चीज को अपने फेवर में यूज करना, जो कि बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है, धमकी देकर किसी का डेटा इनक्रिप्ट कर देना, ये अपने आप में बहुत ही हाई एंड तरीका है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज के बिना नहीं हो सकता। पहले भी इसमें चाइनीज और पाकिस्तानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, अभी वो सामने खुलकर आ गया। रैंसमवेयर के लिए चाइना जाना जाता है, उसके लगातार जो एपीटी ग्रुप्स हैं वो रैंसमवेयर बनाते रहे हैं। ये डेफिनेटली वहां कहीं से कनेक्ट निकलेगा, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पकड़ में आएगा, लेकिन ये रैंसमवेयर किसान तो नहीं बना सकते। इस रैंसमवेयर के बारे में हमने भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय से भी जानकारी हासिल की और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस वायरस के बारे में 9 मार्च को ही सरकार को पता चल गया था और 9 मार्च को इसके बारे में एक अलर्ट भी जारी किया गया है और अब ज्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस वायरस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अभी तक इस रैंसमवेयर से किसी नुकसान की सूचना सरकार के पास या अथॉरिटीज के पास नहीं आई है, लेकिन आप सब सावधान रहिएगा।